friends, welcome to my YouTube channel Learning and Turning. And in this video, we are going to discuss about the background, theme and sub-theme of the first chapter of the book Flamingo, that is the last lesson. बात करते हैं अगर बैकग्राउंड की, तो यहाँ ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है 1870-71 के टाइम में, जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो है चल रहा था और प्रूशिया जो कि आज जाना जाता है जर्मनी ने जो है फ्रांस को हरा दिया था और वहाँ के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन को कैप्चर कर लिया था और वहाँ के जो स्कूल्स थे, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम था उसको भी होल्ड उन्होंने कर लिया था और जिसकी वजह से उनसे कहा गया था कि आप अपनी लैंग्वेज में ना तो पढ़ेंगे ना लिखेंगे या आपकी लैंग्वेज को जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो लैंग्वेज के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है, जहाँ पे हम लैंग्वेज की जो है वो बात करते हैं, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं और कैसे उस ज़माने में जो है वहाँ पर फ्रांस की लैंग्वेज को जो है कैप्चर करके जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। जैसे कि हमारे देश में भी हमने देखा था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो ब्रिटिशर्स के समय ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है यहाँ पर इम्पोज किया, ब्रिटिश लैंग्वेज को यहाँ पे इम्पोज किया और ज़बरदस्ती ये कंपेल किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि हम जो है वो इंग्लिश में ही वर्क करें, हमारे कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो इंग्लिश में ही वर्क करें और आज भी वो जो है परंपरा चली आ रही है। तो वो लैंग्वेज इम्पोजिशन के ऊपर ये बात करता है। अगर हम थीम ऑफ द चैप्टर देखें तो थीम है इसकी द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी बाय इट्स कॉन्करर्स बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले, आप अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपको मिल सके और आप तक वो पहुँच सके। सो द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी बाय इट्स कॉन्करर्स, यानी पेन यानी जब कोई कंट्री या कोई नेशन या कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जो किसी दूसरी कंट्री के थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है तो वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे पेन को जो है वो देखते हैं, कैसा उनके ऊपर पेन जो है वो अत्याचार जो है वो होता है, सफरिंग्स किस तरह की सफरिंग से उनको गुजरना पड़ता है, वो इस चैप्टर में दिखाने की हमें कोशिश की गई है। जब यहाँ पे जर्मनी ने यानी प्रूशिया ने जो है कैसे फ्रांस के लोगों को कैप्चर कर लिया था, उनकी दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन को कैप्चर कर लिया था और वहाँ पे ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया गया था कि कल से जो है यानी नेक्स्ट डे से जो है वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज में आप नहीं पढ़ पाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज आपको जो है जर्मन लैंग्वेज में जो है वो वहीं उसी लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर शो करता है कि हम जब अपनी लैंग्वेज में नहीं बोल पाते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस द kind of hardships, the kind of suffering that we have to undergo when we are unable to express ourselves, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि हम जितने अच्छा अपनी खुद की लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो किसी और लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पेन किस तरह का जो है वहाँ के लोगों को रहा होगा जब उनसे उनकी राइट्स जो हैं छीन ली गई हों कि आप ना तो पढ़ सकते हो अपनी लैंग्वेज को, ना ही अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर ये भी हमें दिखाता है कि जो ब्रूटलिटी ऑफ वॉर जो होती है, वॉर के समय जो बहुत भयानक सिचुएशन जो होती है, कैसे इनसेंसिटिव बनाता है, ह्यूमन फीलिंग्स जो है ख़त्म हो जाती है और इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कैसे लोग जो है अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है चीज़ों को इम्पोज करने लगते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज जो कि एक बहुत बड़ा मीडियम है किसी को एक्सप्रेस करने का अपनी फीलिंग्स को, कैसे वो लैंग्वेज उनसे छीन ली जाती है। तो दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर। सब थीम की अगर हम बात करें तो सब थीम यहाँ पे है स्टूडेंट एंड टीचर एटीट्यूड टू लर्निंग एंड टीचिंग। तो यहाँ राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कैसे अल्फोंसो डॉटेट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो है स्टूडेंट एंड टीचर का एटीट्यूड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है टूवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग। स्टूडेंट को जो है वो इंपॉर्टेंट है उसका एटीट्यूड कि वो लर्निंग पे ध्यान दे, लर्निंग को जो है समझे और उसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि अगर आज उसने अपनी लैंग्वेज को नहीं समझा, अगर अपनी जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है उसको लर्न नहीं किया तो हो सकता है कि कभी ऐसा समय आ जाए जब वहाँ पे उसको मौका ना मिले उस चीज़ को सीखने का। जैसे कि हम इस चैप्टर में भी देखते हैं कि यहाँ पे जब लैंग्वेज उनसे छीन ली जाती है और या इस तरह का इम्पोजिशन आ जाता है, जब ऑर्डर वहाँ से आ जाता है कि दिस इज द लास्ट लेसन, तो यहाँ पे उसको जो कैरेक्टर है इस चैप्टर का फ्रेंड्स, उसको रियलाइज होता है कि उसने क्यों नहीं सीखा। दूसरी तरफ हम दूसरे एंगल से देखें तो वहाँ पे टीचर का एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग के लिए, जहाँ पे टीचर को भी जो है समझना चाहिए कि जब जो भी वो पढ़ा रहे हैं और जो भी वो सिखा रहे हैं कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ईजी तरह से वहाँ बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि जो भी टीचिंग की जा रही है या जो भी लर्निंग करवाई जा रही है बच्चों को वो ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली जो है वो प्रॉपर हो पाए। तो कहीं ना कहीं टीचर का स्टूडेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग और एजुकेशन को इन्वायरमेंट में। तो ये जो है थीम सब थीम
और बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चैप्टर में थीम और सब थीम क्या है। और इस वीडियो में जो है मैं आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूँ, आप इसकी डिटेल समरी जो है समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसका वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। और थैंक यू सो